घने जंगल के बीचों बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी, वहीं एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक लोमड़ी रहती थी। यह कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। वह मेहनती थी, चतुर थी, लेकिन उसकी सोच थोड़ी सीमित थी। कई साल पहले, जब वह नई नई इस जंगल में आई थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। न खाना, न रहने का सही ठिकाना। उस समय उसने एक छोटा सा आम का पौधा लगाया था। वह रोज उस पौधे को पानी देती, उससे बातें करती और उसे ऐसे संभालती जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। धीरे धीरे मौसम बदले, बारिश आई, धूप खिली और वह छोटा सा पौधा एक बड़ा, घना और मजबूत आम का पेड़ बन गया। पहली बार जब उस पेड़ पर आम आए, तो लोमड़ी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने खुशी से कहा। पेड़ पर इतने सारे आम लगे थे कि उसकी शाखाएं झुक गई थीं। पूरे जंगल में आम की मीठी खुशबू फैल गई। लोमड़ी ने एक नई योजना बनाई। वह इन आमों को जंगल के जानवरों को बेचेगी। अगले ही दिन उसने एक छोटा सा जंगल बाजार लगाया। ताजे मीठे आम, आओ आओ। वह जोर जोर से पुकारने लगी। सबसे पहले बंदर आया, फिर खरगोश, हिरन और धीरे धीरे पूरा जंगल वहां आने लगा। लोमड़ी के आम इतने स्वादिष्ट थे कि हर कोई उनसे खुश था। कुछ ही दिनों में लोमड़ी की कमाई शुरू हो गई। वह रोज आम बेचती, थोड़ा पैसा कमाती और उसी से अपना गुजारा करती। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं सोची, अगर यह एक पेड़ कभी फल देना बंद कर दे तो। एक दिन जंगल का सबसे समझदार और अनुभवी जानवर हाथी वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि लोमड़ी के पास काफी भीड़ है। वह पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। लोमड़ी गर्व से बोली। हाँ, ये सब मेरे इस एक पेड़ की वजह से है। हाथी ने पेड़ को ध्यान से देखा, फिर लोमड़ी की ओर देखा और धीरे से बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक सलाह दूं? लोमड़ी ने उत्सुकता से पूछा। क्या? हाथी बोला, तुम और आम के पेड़ लगाओ। लोमड़ी थोड़ी चौंकी। क्यों? एक पेड़ से मेरा काम तो चल ही रहा है। हाथी ने गहरी आवाज में कहा, आज चल रहा है, लेकिन कल का क्या? अगर किसी साल इस पेड़ पर फल नहीं आए तो? लोमड़ी हंस पड़ी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाथी ने गंभीर होकर कहा, प्रकृति कभी भी बदल सकती है। समझदार वही है जो पहले से तैयारी करे। लेकिन लोमड़ी को ये सब बेकार की चिंता लगी। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक पेड़ काफी है। उसने मन ही मन सोचा। हाथी ने आखिरी बार कहा, याद रखना, एक ही सहारे पर जिंदगी टिकाना जोखिम भरा होता है। और वह धीरे धीरे वहां से चला गया। लोमड़ी ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं। हर दिन की तरह आज भी लोमड़ी बड़े उत्साह के साथ अपने आम के पेड़ की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में उम्मीद थी और दिमाग में बस एक ही ख्याल, आज फिर ढेर सारे आम मिलेंगे, आज फिर अच्छी कमाई होगी। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंच रही थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। पेड़ पूरी तरह खाली था। न कोई आम, न कोई फूल, न कोई खुशबू, बस सूखी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह पेड़ के पास दौड़कर गई और हर शाखा को ध्यान से देखने लगी। शायद कहीं छुपे हूँ, शायद मैं ठीक से देख नहीं पा रही। लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। इस बार पेड़ ने एक भी फल नहीं दिया था। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वह पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। जब यही पेड़ उसकी जिंदगी का सहारा था। जब इसी पेड़ ने उसे पहचान दिलाई थी। जब इसी पेड़ के कारण जंगल के सभी जानवर उसके दोस्त बन गए थे। लेकिन आज वही पेड़ उसे धोखा दे चुका था। दिन बीतने लगे। पहले दिन उसने सोचा कोई बात नहीं, शायद कुछ दिन बाद फल आ जाएं। दूसरे दिन शायद मौसम थोड़ा बदल जाए। तीसरे दिन शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत नहीं बदली। अब उसकी हालत खराब होने लगी। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म होने लगे। खाने के लिए कुछ नहीं था, बेचने के लिए कुछ नहीं था। जंगल के जानवर भी अब उसके पास आना बंद कर चुके थे। एक दिन खरगोश आया और बोला, लोमड़ी बहन, आज आम नहीं है क्या? लोमड़ी ने सिर झुका लिया। नहीं। खरगोश चुपचाप चला गया। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरी तरह खाली हो गई। अब वह रोज पेड़ के नीचे बैठती और बस उसे देखती रहती। और हर दिन उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती, काश मैंने हाथी की बात मान ली होती। अब उसे समझ आ चुका था।
एक ही सहारे पर जिंदगी टिकाना सबसे बड़ी गलती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आखिरकार उसने एक फैसला लिया। अब मुझे मदद मांगनी ही होगी। अगली सुबह लोमड़ी भारी मन से हाथी के पास जाने के लिए निकली। उसके कदम धीमे थे, चेहरे पर थकान थी और दिल में पछतावा। जैसे ही वह हाथी के पास पहुंची, उसने धीरे से कहा, हाथी भाई। हाथी ने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी ओर देखा। क्या हुआ लोमड़ी, तुम इतनी उदास क्यों हो? लोमड़ी की आंखें भर आईं। आप सही थे, इस बार मेरे पेड़ पर एक भी आम नहीं आया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। हाथी ने धीरे से कहा, मैंने पहले ही कहा था, भविष्य के लिए तैयारी जरूरी होती है। लोमड़ी ने सिर झुका लिया। मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। हाथी उसके पास आया और बोला, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख ना लेना सबसे बड़ी गलती है। लोमड़ी ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा, अब मैं क्या करूँ? हाथी मुस्कुराया, आज से ही नए पेड़ लगाओ। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। और याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस बार लोमड़ी ने बिना कोई बहाना बनाए, बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वह जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाने लगी, अच्छी जगह ढूंढती, मिट्टी खोदती और आम के नए पौधे लगाती। पहले दिन वह थक गई, दूसरे दिन उसके शरीर में दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, पौधों को पानी देती, उनकी देखभाल करती। अब उसकी जिंदगी में एक नया उद्देश्य था, अपने भविष्य को मजबूत बनाना। धीरे धीरे छोटे पौधे बढ़ने लगे, उनकी हरी भरी पत्तियां हवा में लहराने लगीं। लोमड़ी उन्हें देखकर खुश होती और कहती, तुम ही मेरा नया सहारा हो। अब वह पहले वाली लोमड़ी नहीं थी, अब वह मेहनती, समझदार और दूरदर्शी बन चुकी थी। समय बीतता गया, महीने गुजर गए और फिर एक दिन वही मौसम वापस आया, आम का मौसम। इस बार लोमड़ी के दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वह धीरे धीरे अपने पेड़ों की ओर बढ़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसकी आंखें चमक उठीं। हर तरफ आम ही आम थे, छोटे पेड़, बड़े पेड़, हर पेड़ पर ढेर सारे मीठे रसदार आम लटके हुए थे। पूरा जंगल आम की खुशबू से महक रहा था। लोमड़ी खुशी से उछल पड़ी। मैं सफल हो गई। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब उसके पास सिर्फ एक पेड़ नहीं था, उसके पास पूरा बाग था। जल्द ही जंगल के जानवर फिर से आने लगे, लेकिन इस बार नज़ारा अलग था। लोमड़ी अब सिर्फ आम बेच नहीं रही थी, वह ज़रूरतमंद जानवरों को मुफ्त में भी आम दे रही थी। खरगोश आया, उसे आम मिला। हिरन आया, उसे आम मिला। बंदर आया, उसे आम मिला। सब खुश थे। लोमड़ी की कमाई भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसे डर नहीं था, क्योंकि अब वह एक पेड़ पर निर्भर नहीं थी। तभी हाथी वहां आया, उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। वाह, अब तो तुमने कमाल कर दिया। लोमड़ी उसके पास आए और बोली। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाथी बोला, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और समझदारी का फल है। लोमड़ी ने गर्व से कहा। अब मुझे समझ आ गया है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ आज नहीं, कल के बारे में भी सोचना होगा। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था और उस सुनहरी रोशनी में लोमड़ी का नया जीवन चमक रहा था। जो सिर्फ आज के बारे में सोचता है वह कल हार जाता है, और जो भविष्य के लिए मेहनत करता है वही असली जीतता है।